55 का। ओके, इंडसइंड बैंक का कॉल लेना है। चलिए आप, सॉरी, पुट लेना है अप्रैल का आपको, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव व्यू रहा है प्रशांत का इंडसइंड बैंक पर, और ये जो रैली है ये भी शायद एक सिर्फ एक पुल बैक है जो सस्टेन ना करे, ये इनका व्यू इस समय है। सचिन, क्या ट्रेड लेंगे आप? अनुज जी, यहाँ पर सन फार्मा का डेटा काफी बेहतरीन है कंपेयर टू ऑल दी रेस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अप्रैल सीरीज में 1000 लेवल ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है फॉर द डे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1010 से लेके 1025 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। सो लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के अप्रैल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 994 पे, एंड पहला टारगेट होगा 1010 का, एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1025 का। जैम और सन फार्मा के बाद, इनफैक्ट सन फार्मा पे 2 कॉल्स आ चुकी हैं अब तक। ये आशीष बहती की कॉल भी थी। 4 का चमत्कार, आशीष बहती जी पिक करेंगे। जिनकी कॉल थी वो पहले कॉल आ चुकी है, और अब आशीष बहती जी फिर एक ट्रेड पिक करेंगे। 4 के चमत्कार। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, डॉक्टर रेड्डीज काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक में अपने रीसेंट हाइस जो कि फरवरी के हाइस थे उसे मूव किया है, एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनाकर अब स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज में करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह है, हमने लास्ट वीक भी एक बार डिस्कस किया था। 45-20 का एक एसएल अब इसमें मेंटेन करना है। मुझे लगता है ये जो मूव है ये 46-40 तक के लेवल्स दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे 4570 पे से बाय, और करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आज का जो मिड कैप फंड है उसको जानने के लिए संजीव भोरा जी के पास। संजीव जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज जो मेरा पिक होगा वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। ये कंपनी शुगर स्पेस में और इंजीनियरिंग स्पेस में दोनों में कामकाज करती है। ये कंपनी खासियत ये है कि क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी में है तो वहाँ पे वेदर डिस्टर्बेंस उतना होता नहीं है। तो हमने देखा कि लास्ट 2 साल में डिस्पाइट द वेदर डिस्टर्बेंस ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। और अगर इसकी डिस्टिलरी बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट इसका 1100 के एलपीडी हो जाएगा बाय FY24 फ्रॉम करंट कैपेसिटी ऑफ 660 के एलपीडी, और इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 32 लीटर्स हो जाएगा बाय FY25 फ्रॉम 18 करोड़ लीटर करेंटली FY23। जो इंजीनियरिंग बिजनेस है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जहाँ पे ये गियर और गियरबॉक्स सप्लाई करती है पावर ट्रांसमिशन और डिफेंस सेक्टर को। वो 30% से कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है और मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करंट वैल्यूएशन है एट 11 टाइम्स FY25, रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टारगेट मेरा होगा 340 रुपीज़ का। चलिए, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आपको दांव लगाना है इस समय। 340 का टारगेट। एक बार चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए फिर लेकर आते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी ने इंडसइंड बैंक की अप्रैल सीरीज़ की 1020 की पुट सजेस्ट की आपके लिए। 30 रुपये रेट उसका उस समय, 19 रुपये का लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं, और 45 रुपये और 55 रुपये के आपको टारगेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। सचिन से हमने लिया फिर एफएनओ सुपरस्टार। सन फार्मास्यूटिकल्स में एक बाय कॉल 1010 से 1025, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है आपको 994 का इस ट्रेड में। उसके बाद बारी आई आशीष बहेती की, एक और फार्मा स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज़, यहाँ पर आपको बेट लगाना है, और 4520 के स्टॉप लॉस के साथ 4620 का टारगेट। और अभी अभी संजीव होता जी ने दिया आपके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और इसमें आपको बाय करना है, और 340-50 रुपये तक के आपको लक्ष्य रखने हैं। ये थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा कि मिड कैप कॉल है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की कॉल है। निफ्टी इस समय स्टेबल, एक बार वो एडवांस लाइन की लाइन लेकर आइए। फाइनली एक जो लाइन है वो क्रिस क्रॉस नहीं कर रही है, और एटलीस्ट पहला आधा घंटा ये देखिए, आज जो चिमटा बना है वो दूसरी तरफ बना है। मतलब नॉर्मली ये रेड ऊपर होता था, ग्रीन नीचे होता था, आज ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है। तो ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर। कंज्यूमर स्टॉक्स में बाएंगे इस समय डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, बर्जर पेंट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। वीरो, कुछ और स्पॉट किया? जैम, बिल्कुल अनुज, मैं वही एग्जैक्टली पॉइंट आपका जो आपने लास्ट से मेंशन किया उस पर आ रहा था। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया विद नेगेटिव बायस, बट अब 7 फरवरी 2023 से लेकर अब तक की पूरी रेंज बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट हो रही है। मैं मानस देख रहा था एचयूएल के चार्ट, और यकीन मानिए जितनी कॉन्फिडेंस के साथ इसने आज इस रेंज को बाइसेक्ट किया है,
ये इम्प्रेस कर रही है। मानस, आपकी राय, एक तो इंडेक्स के सेल्फ चार्ट और उसके सबसे बड़े कंपोनेंट का अगर आप देखें जो बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। HL को कैसे आप अप्रोच करेंगे? 2518 एग्जैक्टली इस प्राइस पे इसने 200 डेमा को पार किया है और 50 डेमा को पार किया है। अगला एवरेज थोड़ा दूर है जो कि प्लेस्ड है करीब 2540 पे। लास्ट ड्यू एवरेज दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या कोई ऑप्शन ट्रेड आपको इंप्रेस कर रहा है इसका अप्रैल में? तो देखिए, अगर हम निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो कंसोलिडेशन